इतना ही नहीं, पर आप मित्रों के साथ थे तो साथ अवश्य थे, पर जिस दिन आपको मालूम चल चुका था उस दिन मित्रों के प्रति शारीरिक व्यवहार तो बराबर चल रहा था, मानसिक व्यवहार में अंतर था। ये विषय पकड़ना, ये सत्य है भैया, सत्य है। मानसिक व्यवहार में अंतर आ चुका था। इतना ही नहीं, माँ का भोजन परोसा गया था, बेटे ने बाकायदा वैसा ही खाया था, फिर भी उस दिन माँ के प्रति बेटे का दुलार में द्वैध था, उसका दुलार बढ़ चुका था, प्रीति बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसकी प्रीति के दो विषय हो चुके थे, इधर माँ, उधर जो कन्या से चर्चा चल रही है। भोजन की थाली माँ परोस रही थी, तब भी बेटे के अंदर कन्या दिखाई दे रही थी। जैसे माँ पहले थाली परोसती थी उसमें मात्र माँ ही होती थी, कोई दूसरा चेहरा नहीं आता था, अब बीच में दूसरा चेहरा आने लगा है। हे जीव, इतना ही नहीं, माँ पूर्ण मिष्ठान परोस रही है, उस मिष्ठान के खाते खाते हुए बेटे को वो कन्या दिख रही है जो भविष्य में पत्नी बनने वाली है। संडास से गया था, वहाँ पर मित्र शरीर की क्रिया मल विसर्जन हो रहा था, उस स्थान पर भी हे मित्र बनने वाली पत्नी दिख रही थी। जब पीते पीते पानी पीते पीते दूध पीते पीते दिख रही है, भोजन करते करते दिख रही है, अध्वान में यानी मार्ग में चलते चलते दिख रही है, हे मित्र धन्य तेरे परिणामों की एकाग्रता को। बिल्कुल सही बात कह रहा पंडित साहब, यह हास्य का विषय नहीं, यह गहरी में जाने का विषय है। धन्नो मित्र तेरे परिणामों की एकाग्रता के लिए जन्म देने वाली दात्री का चेहरा दिखना बंद हो गया। जन्म देने वाली दात्री का, मातृ का चेहरा दिखना बंद हो गया। जन्म देने वाले तात का, पिता का चेहरा दिखना बंद हो गया। पितृ दिखना बंद हो गया, मातृ दिखना बंद हो गया। हे मित्र, हे मित्र, मात दिख रही है तो वन्यता, नारी का चेहरा दिख रहा है। मैं ये विषय क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको लगेगा कि कितना सत्य विषय था वो। जो पुरुष ये कह सकता है, जो पुरुष यूं कह सकता है कि कोई भी जीव हर समय अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकता, जो जीव यूं कह सकता है कोई भी जीव हर समय अपनी आत्मा में नहीं रह सकता, कोई भी जीव हर समय आत्मबनता का भेदन नहीं कर सकता, मुक्त बुद्धि का चिंतन नहीं कर सकता, उन बेचारे अज्ञ प्राणियों को समझना चाहिए कि डीबी कासलीवाल जब हर क्षण में, हर पल में मित्रों के बीच में, शत्रुओं के बीच में, माँ के बीच में, पिता के बीच में, सब जगह मात्र से अपनी बनने वाली धर्म पत्नी दिख रही है। जब संसार के राग से भरी दृष्टि पर नारी चारों दिख सकती है, तो बैराग की दृष्टि वाले को ही मित्र आत्मवधु भी त्रैकालिक दिख सकती है। भैया बैठो, मुझे आगे की बात करना भी। रमेश बांजल जी, पंडित जी, यदि नारी दिख सकती है, संसार की वधु दिख सकती है, यहां पकड़ विषय पकड़ना चाहिए प्रत्येक ज्ञाता को। दृष्टियां भिन्न भिन्न नहीं होती। रुकना थोड़ा। दृष्टियां भिन्न भिन्न नहीं होती, दृष्टि एक ही होती है। वस्तुओं भिन्न भिन्न होती हैं,
ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं होता, ज्ञेय भिन्न भिन्न होता है। ज्ञेय के निमित्त से उपचार लगता है, ज्ञान में भिन्नत्व आ गया है। दृष्टि तो दृष्टि होती है, दृष्टि तो दृष्टि होती है, दृष्टि तो दृष्टि होती है। निर्मल गंगमाल जी, भाई कौवे की आंख देखो, काकक्षी न्याय, कौवे की आंख देखो, नेत्र दो हैं, गोलक एक है। नेत्र दो हैं, गोलक एक है। बाईं ओर देखता है तब गोलक, दाईं आंख बंद हो जाती है। और दाईं आंख से देखता तो बाईं आंख बंद हो जाती है। देखने वाला ये देखता बाहर से, कौवा दाईं आंख से देख रहा है, कौवा बाईं आंख से देख रहा है, पर मेरे मित्र एक ही गोलक से देख रहा है। ऐसे ही उपयोग शुद्ध शुभ शुभ अशुभ जो तीन भेद किए हैं पंडित साहब, ये उपयोग के तीन भेद हैं कि उपयोग के साधनों के तीन भेद हैं। आप तो गहरे में आप बोलो, दुनिया से लेना देना नहीं अपन को। उपयोग के तीन भेद हैं कि उपयोग के साधनों के कारण तीन भेद हैं। ज्ञान सामान्य को देखो, शुभ उपयोग कब होता है? पंच परमेष्टि पर परिणति है, पाप रहित, इस शब्द का ध्यान रखना। अशुभ उपयोग कब है? पांच पाप पर दृष्टि है, पंच परमेष्टि रहित। शुद्ध उपयोग कब है? न पाप पर दृष्टि है, न पंच परमेष्टि पर दृष्टि है, एक मार्ग निज टंकोत्कीर्ण परम पाणमिक भाव पर दृष्टि है। तो उपयोग की दशा उस योगी की क्या है? शुद्ध है। ज्ञानी उपयोग तो उपयोग ही है, परिणति बदलने पर, विषय बदलने पर उपयोग बदला है। सु उपयोग के लिए हम कोई दूसरा ज्ञान दर्शन लेके नहीं आएंगे, बराबर है ना? अशुभ उपयोग के लिए कोई दूसरा ज्ञान दर्शन लेके नहीं आएंगे, शुद्ध उपयोग के लिए कोई दूसरा ज्ञान दर्शन लेके नहीं आएंगे। मिथ्यात्व में भी वही ज्ञान दर्शन होता है, सम्यक में भी वही ज्ञान दर्शन होता है। कुछ कहना किसी को? फिर कुसु, ये कुसु ज्ञान का काम नहीं है, ये कुसु ज्ञान का काम नहीं है, ये कुसु श्रद्धान का काम है, बराबर? और जो श्रद्धान है यही दृष्टि है, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन। दीपक दीपक है, दीपक दीपक है, लाल कांच ढक दिया, प्रकाश लाल है, नीला कांच रख दिया, प्रकाश नीला है। दीपक कैसा है? क्या आपको याद नहीं है जब आप बाल्यावस्था में किसी मेले में गए हो तो पन्नी के चश्मे बिकते हैं मेले में, वो पन्नी के चश्मे की याद करो। क्या नीले पन्नी का चश्मा नहीं लगाया क्या आपने बच्चों का? तो मित्र सफेद आदमी भी नीला दिखता था कि नहीं? अच्छा, पीले चश्मा लगाया पन्नी का तो पीला दिखता था, काला लगाया तो काला दिखता था। ये सत्य नहीं है क्या? हे मित्र, तो नीली पन्नी से पदार्थ नीला दिख रहा है, पीली पन्नी से पीला दिख रहा है, तो पन्नी की सावरणता की अपेक्षा से वो सत्य दिख रहा है। पर क्या सत्य दिख रहा है क्या?
ये पन्नी की उपाधि है, ये पीली पन्नी की उपाधि है इसलिए पीला दिख रहा है, नीली पन्नी की उपाधि है इसलिए नीला दिख रहा है। वस्तु तो जैसी है वैसी है। ऐसी ये पन्नियां लगी हैं, मिथ्यात की पन्नी चढ़ गई ना तो ज्ञान में कू लग गया पंडित साहब, सम्यक की पन्नी चढ़ गई तो सू लग गया, पर ज्ञान तो ज्ञान जो है न सम्यक है, ज्ञान जो है न मिथ्या है। ज्ञान में उमा पूजपा स्वामी लिखते सर्वार्थ सिद्धि में, आपने ज्ञान में सु का प्रयोग क्यों किया, सम्यक का प्रयोग क्यों किया, श्रद्धान में सम्यक का प्रयोग क्यों किया, चारित्र में सम्यक का प्रयोग क्यों किया। शाश्वत सागर जी, सम्यक विशेषण। सम्यक दर्शन में सम्यक विशेषण क्यों लगाया, क्या पदार्थों की जो प्रतीति है उसका यथार्थ श्रद्धान हो, इसलिए सम्यक विशेषण। ज्ञान में सम्यक क्यों लगाया, पदार्थों में संशय विपर्याय अनद्वसाय की निवृत्ति हो, इसलिए सम्यक विशेषण। चारित्र में सम्यक शब्द क्यों लगाया, मिथ्या प्रवृत्ति के रोकने के लिए, सम्यक चारित्र के लिए सम्यक विशेषण लगा हुआ है। अज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति अर्थम, अज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति की निवृत्ति के लिए चारित्र में सम्यक विशेषण है। ये सब पन्नियां थी। इसलिए डॉक्टर साहब अभी और गंभीरता में जाइए। स्वात्म भाई बेटा खड़े हो जाओ, यहां तुम ही दिख रहे आज मुझे। मित्र, अपने दादा के कौन हो आप, पोते हो। अपने नाना के कौन हो आप, अपने नाना के कौन हो आप, नाती। यानी अपने पिता के कौन हो आप, हैं, बेटे हो। अपने भाई के कौन हो आप, भाई हो आप। विशुद्ध सागर के कौन हो आप, आचे विराग सागर के कौन हो आप, प्रशिष्य। मित्र, आप कौन हो, आप कौन हो। ये आपने जो भी कहे, मैं पुत्र हूं, मैं पोता हूं, मैं नाती हूं, मैं बेटा हूं, मैं भाई हूं, मैं शिष्य हूं, मैं प्रशिष्य हूं, ये सब उपचार के कथन है। ये संबंध के कथन है, ये तेरे सत्या स्वभाव के कथन नहीं। फिर स्वात्म भाई, तू स्वात्म शरीर से भी, जब तू स्वात्म शब्द का प्रयोग कर रहा है तो शरीर में स्वात्मपना नहीं है, तू अपने शरीर का भी नहीं है बेटे, तू शरीर का भी नहीं है। शरीर का छोड़िए, राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ, ये विभाविक शक्तियां एक कर्म सापेक्ष है, इसलिए तो इनका भी नहीं है। जिनका तू है वो तेरे से कभी भिन्न नहीं होते हैं, वो परिणाम परिणामी है, गुण गुणी भाव है, अयुत सिद्ध है, अयुत सिद्ध है। तू मात्र अपने
ज्ञान दर्शन का ही है, अन्य किसी का नहीं है। जिनका है जीव उनकी याद नहीं आती, जिनका नहीं है उनकी याद सताती। हो जिनका तू है जीव उनकी याद नहीं आती बेटा, उनके कभी फोन नहीं आते। जिनका तू है उनके फोन नहीं आते, जिनका तू है उनकी तो याद नहीं आती, और जिनका तू नहीं है उनकी याद सताती हो। इस जगत की ऐसी अज्ञानमयी लीला है, जो जन्मे नहीं हैं उनकी याद आती है, जो मर के जल चुके हैं उनकी याद आती है, जो त्रैकालिक स्वात्मा त्रैकालिक जीवित है उसकी याद नहीं आती। जो जन्म में नहीं है उनकी याद आ रही है, जो मर के जल चुके खाक हो चुके शरीर जिनके उनकी याद आ रही है, जो तुम जीवित खड़ा भगवान आत्मा उसकी याद नहीं आ रही है। ओह, अज्ञानियों की अज्ञान दशा तो देखो, अज्ञानियों की अज्ञान दशा तो देखो। बालक, इस अज्ञान दशा में ना यहाँ बांझल पंडित जी बचेंगे, ना डीबी कासलीवाल बचेंगे, ना तुम्हारे आजाद भैया बचेंगे, ना पूरी समाज बचेगी, क्योंकि जो तेरे है नहीं है उनकी याद कर रहे हो। संप्रदान शक्ति पर ध्यान करो। पंडित साहब बराबर संप्रदान शक्ति पर विचार करो। किसके लिए, किसके लिए? एक दो दिन में ये लोग चिंता करेंगे मुझे इंदौर जाना है। किसके लिए? जो तू है उसे तू छोड़ के आया ही नहीं है। जो तू है उसे छोड़ के तू आया ही नहीं है। जिसे छोड़ के आए हो वो तू है ही नहीं है, तो किसके लिए?